गोंदिया जिले के वासियों को सबसे बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं कि आपने देखा कि कई पत्रकार है जो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, न्याय मिलता है उनको उस माध्यम से। पर अभी जो है एनएमडी कॉलेज के दौरा जो है लगभग 60 पत्रकार जो पढ़े लिखे जो पत्रकार है वो भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं। उसी तरह जो यहाँ के संस्थापक है उनसे जानने का प्रयत्न। सर क्या बताएंगे, लगभग 60 पत्रकार को आप साल के तैयार कर रहे हो, क्या उद्देश्य है तैयार करने का? जी मैं खुद पत्रकारिता क्षेत्र में कक्षा 10वीं से मैं काम कर रहा हूं। मैं सीजे से लेके एमजे तक पत्रकारिता में पढ़ाई किया। उसी प्रकार से यही पत्रकारिता क्षेत्र ये मेरा एक इच्छा और इसमें मुझे बहुत ही इच्छा अनुरूप कार्य करने का मौका मिला। और मैं चाहता हूं कि दिन ब दिन पत्रकारिता क्षेत्र के अंतर्गत हमारी आज की नई पीढ़ी नहीं आ रही है, पेरेंट्स भी उसके तरफ बहुत ही अनदेखा कर रहे हैं और इस पत्रकारिता क्षेत्र में हमारी जो पीढ़ियाँ है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगी। तो ये लुप्त नहीं होना चाहिए। और जो मेरे पास स्किल है, मैंने देशोन्नति में उपसंपादक के तौर पे कार्य किया और बहुत सारे दैनिक साप्ताहिक पेपर में काम किया। और मुझे ये लग रहा है कि भाई ये जो हमारी पीढ़ी है, नई वाली पीढ़ी, ये पत्रकारिता क्षेत्र में लुप्त होते जा रही है। ये लुप्त न होकर आगे आना चाहिए। आज हमें देश में परिवर्तन की दिशा में अगर चलना है, आवाज़ उठाना है, तो हमें नए पत्रकार तो युवा पत्रकारों को आगे लाने की कोशिश करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे लोकशाही का चौथा जो आधार स्तंभ है वो डगमगा न जाए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एनएमडी महाविद्यालय की ओर से, जो कि हम डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लर्निंग एंड एक्सटेंशन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के जो विभाग है उनके अंतर्गत इस अभ्यासक्रम को हम चलाते हैं। जिन्होंने जो है कोर्स किया है पत्रकारिता का, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास। क्या बोलेंगे, आपने पत्रकारिता का कोर्स किया गया है, इस माध्यम से लोगों को क्या आह्वान करेंगे? मैं अभी फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हूँ, जो सीनियर है वो है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं अभी ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे पहले से इंटरेस्ट था। मुझे ऐसा था कि जैसे हमारे विचार है वो लोगों तक आने चाहिए, जो चल रहा है वो सोसाइटी तक के पहुँचना चाहिए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। ऐसा नहीं कि हम गलत न्यूज़ चल रहे हैं। आजकल पता है आपको, मीडिया को भी खरीद रहे हैं। जैसे मीडिया, सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है, पता चल रहा है, वहाँ पर भी मीडिया को इतना ट्रोल करे लोग। तो मैं चाहती हूँ कि वो ना हो, जो ट्रू है वही बातें लोगों तक के पहुँचे। और मीडिया जैसी मतलब फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए, लोगों में उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए करना चाहिए, लोगों में इसकी जागरूकता होनी चाहिए। क्या बोलेंगे, कोर्स करने का क्या उद्देश्य है आपका? जिस प्रकार की लोकतंत्र के बारे में हमें पता चल रहा है कि कार्यपालिका, विधायिका तथा फोर्थ स्तंभ में हम लोग जर्नलिज्म को बातें, हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से पत्रकारिता को देखा जाता है कि कम वैल्यू दी जाती है, कि लोगों को न्यूज़ पता नहीं चलती। आजकल गांव खेड़े में देखा जाए तो हम लोगों को कम न्यूज़ पता चलती है, अंदर की बातें पता नहीं चलती। उसी प्रकार हम देखना चाहते हैं कि गांव के अंदर की जो खबरें हैं वो हमारे तक पहुंच पाए, हमारे क्षेत्र का विकास हो। इसी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया। काफ़ी मोटिवेशन, आपने अच्छा स्पीच किया गया, उसके लिए मैं आपको कांग्रेचुलेसन देना चाहूँगा, धन्यवाद बोलना चाहूँगा। थैंक यू सर। काफ़ी जगह आपने बोला कि जैसे रोड के भ्रष्टाचार होते हैं, भ्रष्टाचार मामले उजागर करने के लिए लोग सामने नहीं आते, इसीलिए जो काफ़ी लोग है, युवा है, युवती है, पत्रकार बनते हैं, उस माध्यम से दिखाते हैं। इस माध्यम से क्या बोलेंगे? सर देखिए, जो एक पत्रकार होता है वह आज के समय की यह मांग है कि वह एक विवेकशील व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि वह समाज के एक निचले तबके के व्यक्ति तक वह जो शासन दरबार के जो बातें हैं उनको पहुंचाने का कार्य करता है। अब वह जो एक सेतु का कार्य करता है, वह जो पत्रकार है वह एक ऐसा विवेकशील व्यक्ति होना चाहिए जो किसी भी तरह से पक्षपात न मानते हुए निष्पक्ष रूप से चीज़ों को रख सके, चीज़ों का विश्लेषण कर सके, उसमें वो विवेक शक्ति होनी चाहिए। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि आज के इस वर्तमान युग में ऐसे विद्यार्थियों का निकलना अत्यंत आवश्यक है कि वे इस चीज़ों को समझ सके। और यह जो एक, क्योंकि एक पत्रकार बनने का अर्थ, आप स्वयं एक पत्रकार हैं, आप निश्चित तौर पर जानते हैं कि ये कोई एक साधारण काम नहीं है। और यहाँ पर कि जैसे कि आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने यह भी बात कही है कि यह किसी भी स्वार्थ पूर्ति हेतु की जाने वाली कोई नौकरी नहीं है। पत्रकारिता यह एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें चाहिए कि हमारे इस समाज में, हमारे इस राष्ट्र में जिम्मेदार नागरिक हो। और मुझे लगता है कि हमारे जो जर्नलिज्म का कोर्स है या फिर इस तरह की जो गतिविधियां हैं वे उन्हीं जिम्मेदार लोगों को और विवेकशील लोगों को एक अवसर देती है कि वे उन चीज़ों से और परिचित हो सके तथा हमारे राष्ट्र के नवनिर्माण हेतु और बढ़ चढ़ करके निष्पक्ष रूप से बातों को रखकर तथा जनसामान्य तक इन बातों को ले जाकर इस जो हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है इसे गिरने से बचा सकते हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। आपको ये जो जानकारी है कहाँ से मिली, क्या था इसका मतलब उद्देश्य, मतलब सोर्स कहाँ से मिला आपको?
सर मेरे पिताजी श्री गुनाराम जी मेहर वे स्वयं एक पत्रकार हैं तथा बचपन से मुझे अखबार इत्यादि पढ़ने में रुचि रही है तथा वे एक सामाजिक कार्य में व्यस्त रहने की वजह से मुझे भी इन सामाजिक कार्यों में रुचि उत्पन्न हुई तथा इसी माध्यम से बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ या फिर इन जो सामाजिक गतिविधियां हैं इनको जानने परखने का शौक़ था और तथा ये जो सामाजिक जो गतिविधियां चल रही है उसका पूर्णतः विश्लेषण करके उसके निष्कर्ष तक पहुंचने की मेरी एक आदत सी रही है या फिर कह सके कि हॉबी सी रही है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र का प्रत्येक युवा एक चिंतनशील व्यक्ति होना चाहिए और एक चिंतनशील पत्रकारों की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह के कोर्सेस चलाए जाए तथा हमारे भी राष्ट्र से निष्पक्ष और विवेकशील पत्रकार निकला करे। काफ़ी बार आपने यही सुना कि शिक्षक के बेटे शिक्षक, डॉक्टर के बेटे डॉक्टर, दुकानदार का बेटा दुकानदार, पर पत्रकार का बेटा पत्रकार आपने काफ़ी सुना नहीं होगा, क्योंकि आज जो है पत्रकार का बेटा भी जो है पत्रकार बनना चाहता है। काफ़ी जो पत्रकार है अपने बच्चों को पत्रकार बनते देखते नहीं है, पर आज जो है एक जो पत्रकार का बेटा पत्रकार बनते नजर आता है। कुछ युवतियाँ भी उनसे भी जाने, क्या बोलेंगे पत्रकार बनने का क्या आप लोग का उद्देश्य है और लोगों को क्या आह्वान करेंगे? पत्रकार यानी सामान्य जनता और पत्रकार ये जनता के बीच में का एक दुआ है। दुआ यानी बोला जा सकता है जैसे जो भी घटनाएं होती है उसका जो सच्ची घटना होती है उस पर पहुंचाने का काम है एक पत्रकार करता है। और ये पत्रकार बनना यानी एक शिक्षित इंसान को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षित इंसान ही पत्रकार बन सकता है। अगर हम ही लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम जैसे जो अशिक्षित लोग हैं उनको कौन जानकारी देगा। जैसे अन्याय है वो सब हो रहा है, उन पर पावर, उसके लिए एक पावर चाहिए। और ये जो कलम है, पत्रकार नाम की एक कलम है, ये जो ऐसी कलम है जो मंत्री से लेके प्रधानमंत्री को हिला सकता है। इसलिए हमें एक पावर होना जरूरी है। जो हम पे अन्याय हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहे या फिर जो भी गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है, इसे हमें ना पता होगा तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे। इसलिए पत्रकार बनना इसलिए मैंने जरूरी समझा कि ताकि मैं जानूं और दूसरों को भी बताऊं। कुछ यहाँ पे बैठे उनसे भी एक दो सवाल करने का प्रयास कर, क्या बोलेंगे? घर में काफ़ी माँ बाप जो बोलते हैं कि पत्रकार मत बनो, पत्रकार पे हल्ला होता है, तो आप लोगों ने जो हिम्मत की है क्या बोलेंगे इसके ऊपर? पत्रकाराची गोष्ट केलं तर माहिती आहे का, गावामध्ये हल्ला वगैरे होते असे आईबाबांचं म्हणणं असते, पण तसं काही नाही आहे. जर आपल्या समाजामध्ये वेगवेगळ्या घटना घडत आहेत व आपल्या खेड्यातील लोकांवर अत्याचार होत आहेत, जर त्याचा उलगडा करायचा आहे तर आपल्याला पत्रकार बनणे गरजेचे आहे. असं नाही की प्रत्येकच व्यक्तीवर हल्ला होईल, ह्या गोष्टीनं हल्ला होत नाही. उलटा आपल्याला त्याच्यापासून समोर जाता येते व प्रत्येक जी मोठी समस्या आहे तिला मात देता येते, एवढं मी बोलू इच्छिते. पत्रकार बन रहे आप लोग को डर नहीं लगता क्या? नहीं, डर की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जैसे मैंने भी इसके पहले भी बताया, मेरे पापा खुद कुछ साल पहले वो एक अखबार निकालते थे, साप्ताहिक गोंदिया विकास नाम से। तो ऐसा कुछ हमारे घर में तो नहीं है, डर वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। आप क्या बोलेंगे? नहीं, डर कोई चीज़ ही नहीं है, जो ट्रू है वही लोगों को दिखाना है। क्या बोलेंगे? पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं आप लोग को डर नहीं लगता क्या? आप तो लड़कियाँ हो। नहीं लगता। क्या बोलेंगे? पत्रिका इसीलिए हमने ली है कि हमारे बोलने की स्किल और बढ़नी चाहिए, इसीलिए मैंने ज्वाइन की। बस काफ़ी जो लोगों की समस्या होती थी, जो पत्रकार के माध्यम से यह जो युवा है, पढ़े लिखे युवा है, कोर्स किए हुए युवा है, यह दिखाएं, यह जो है एक जन जागृति करेंगे कि क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है गोंदिया जिले में, क्या हो रहा है गोंदिया जिले में, किसके ऊपर अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वह उजागर करने के लिए कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं, काफ़ी लोग जो डरते थे वो डर निकल चुका है। ये लड़कियाँ रहने के बावजूद भी है ये डरना नहीं चाहते, इसलिए जो कोर्स कर रहे हैं और कोर्स करने के बाद में जो है पत्रकारिता करेंगे। काफ़ी माँ बाप भी काफ़ी चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि पत्रकारिता करने के बाद जो काफ़ी हल्ले होते हैं, दो न्यूज़ लगाते हैं, अपने सामने जो न्यूज़ लगाते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं उसके ऊपर न्यूज़ लगाते थे। काफ़ी बार हमने देखे कि पत्रकारिता करने के लिए माँ बाप भी आगे नहीं होते थे, पर आज जो है गोंदिया जिले में 60 पालक जो है वो आगे आए हैं और पत्रकारिता अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो है एक जो दिशा गोंदिया जिले में निर्माण हुई है और कहीं ना कहीं इस पत्रकारिता बनने के बाद भ्रष्टाचार को लगाम जो है गोंदिया जिले में लगेंगी और कहीं ना कहीं जो गोंदिया जिले का कहीं ना कहीं विकास होगा। तो आने वाले इनके जो पत्रकारिता करने वाले इनको मैं शुभेच्छा देना चाहूँगा और न्यूज़ प्रभात मीडिया की तरफ से इनको धन्यवाद करना चाहूँगा, कॉलेज को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना बड़ा कोर्स चला रहे हैं और कोर्स चलाने के माध्यम से पत्रकार बना रहे हैं और लोगों की जो गर्जू गरूज की आवाज़ है वो आवाज़ उठाने का इन्होंने प्रयास करेंगे आगे और इनको शुभेच्छा देना चाहूँगा। महेंद्र लारे, न्यूज़ प्रभात मीडिया, गोंदिया।